एपिसोड में 7000 इयर्स गॉड्स प्लान को मैंने पूरा समझा दिया था और आज मैं बताऊंगा आदम से लेकर 6000 इयर्स गुजरते ही सेकेंड कमिंग होगा। वो बोला वाला को सेकेंड कमिंग का साइन का हिसाब से आदम से लेकर अब तक 6000 वर्ष पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इस एपिसोड में सिखाया जाएगा। आज का समय में इस संसार में बहुत सा प्रभु का दास लोग ये कह रहा है कि उन लोगों को परमेश्वर ने बताया है कि हमारा समय 2030 वो आस पास में रेप्चर हो जाएगा कहते हुए। उसमें से मैं प्रभु का सबसे बड़ा दास डॉक्टर डीजेएस दिनाकरन जो बताया था मैं उसको बताऊंगा। डॉक्टर डीजेएस दिनाकरन 2003 में 10 घंटा का डीवीडी बनाया था। उसमें गॉड ईयर 2020 से लेकर 2030 का आसपास में प्रभु यीशु आ जाएंगे वहाँ बताया था और उसको उसका किताब में भी लिख के रखा हुआ है। ऐसा करके आज पास्टर क्रिस लोग भी बता रहा है, पास्टर केविन जेदाई लोग भी बता रहा है और भी कई प्रभु का दास बता रहा है कि अराउंड द ईयर 2030 से लेकर 32 33 ये सब आसपास का समय में प्रभु यीशु आ जाएंगे आज प्रचार किया जा रहा है। अगर ऐसा बात है तो आज हम लोग बाइबल से पता लगाएंगे कि सच में आदम से लेकर अराउंड ईयर 2030 में 6000 ईयर्स समाप्त हो रहा है क्या सेकेंड कमिंग साइन के लिए। देखिए ये 6000 ईयर्स को परमेश्वर 3 टुकड़ों में बांधते हुए इंसान का साथ काम किया है। सबसे पहला टुकड़ा है एज ऑफ कॉन्साइंस। एज ऑफ कॉन्साइंस का मतलब परमेश्वर का तरफ से कोई आज्ञा नहीं होगा, अगर ये नहीं करोगे तो आपको ये दंड मिलेगा, वो दंड मिलेगा, ऐसा गॉड का तरफ से इंसान का ऊपर कानून लागू नहीं किया गया है, बल्कि इंसान का साथ जो भला बुरा को समझने का गुण दिया गया है उसके जरिए डिसाइड करके इंसान को जीने का एक युग दिया गया था जिसको इंग्लिश में एज ऑफ कॉन्साइंस बोला जाता है। और वो एज ऑफ कॉन्साइंस जो आदम और ईव को ईदन बगीचा से भगाते ही अब्राहम का समय तक दिया गया था और उसका हिसाब किताब 2000 वर्ष। जैसे इस संसार में अब्राहम आता है, अब्राहम को गॉड पुकारता है और पुकार करके पहली बार परमेश्वर का तरफ से आप ऐसे करके जीना, वैसे करके जीना, ये गलत काम करोगे तो ये दंड मिलेगा, वो दंड मिलेगा कहते हुए, अगर अच्छा करोगे तो आपको मैं वादा करता हूँ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा कहते हुए परमेश्वर का तरफ से इंसान का ऊपर लॉ देना शुरू कर दिया था। कहा कि इस लॉ का हिसाब से आप लोग इस संसार में जीना और उसी कानून के जरिए इंसान को जीने का एक युग शुरू कर दिया गया था जिसका नाम है एज ऑफ लॉ। तो एज ऑफ लॉ जो है अब्राहम का समय से शुरू करके जीसस क्राइस्ट कलवारी क्रॉस मौत तक समाप्त हो जाता है जिसका समय जो है 2000 वर्ष होता है। और उसका बाद आखिरी टुकड़ा रहा वो है जीसस क्राइस्ट का फर्स्ट कमिंग से लेकर जीसस क्राइस्ट का सेकेंड कमिंग तक, और इस आखिरी टुकड़ा को कहता है एज ऑफ ग्रेस या चर्च एज। चर्च एज यीशु मसीह मरते ही शुरू हो जाता है और उसका एज भी 2000 वर्ष होना होगा ताकि ये 3 युग मिला करके टोटल 6000 वर्ष बने। तो अब हम लोग जाएंगे बाइबल क्रोनोलॉजी पर। सबसे पहले जेनेसिस चैप्टर 5, जेनेसिस चैप्टर 11, जेनेसिस चैप्टर 12 में वो कौन सा इस युग का क्रोनोलॉजी को वहाँ पूरा लिखा गया है। जब आदम 130 इयर्स था उस समय सेत जन्म हुआ है वहाँ लिखता है। तो जब सेत 105 था इनोस जन्म हुआ है वहाँ लिखा है। तो आदम से लेकर आगे संसार कितना इयर्स हुआ है उसको हिसाब करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जो इयर्स लिखा गया है उसको जोड़ते जाना है। तो अब्राहम जन्म होने तक आदम से लेकर संसार कितना साल चला 2008 इयर्स और इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसका बाद जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 42 में बाइबल कहता है कि अब्राहम जब 75 इयर्स हो गया था वो कनान देश में दाखिल हुआ है बोला है। तो उसी का साथ आदम से लेकर 2083 इयर्स इतिहास हुआ।
उसका बाद जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 10 में, एक्सोडस 12 वर्स 40 41, गलातियन चैप्टर 3 वर्स 17 में ये लिखा गया है कि वो कानान देश घुसने का साल में परमेश्वर का तरफ से अब्राहम को प्रोमिस किया गया था कि आप मेरा कहे अनुसार जियोगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, कानान देश को भी मिलेगा, आपका वंश को मैं सितारा का समान अनगिनत बनाऊंगा। वो वादा का समय से लेकर एक्सोडस का समय में माउंट सिनाई में मोजेज को 10 कमांडमेंट लॉ को दिया गया था, वहां तक 430 इयर्स होता है बोला है। तो उसको प्लस करने से 2513 इयर्स होता है संसार का युग आदम से लेकर। उसका बाद वो 110 का समय जब लॉ दिया गया था उससे शुरू करके सोलोमन टेम्पल बनाने तक 1 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 1 में लिखा गया है कि 480 इयर्स है बोला है। तो जब क्रोनोलॉजी में हिसाब करता है तो 480 इयर्स एग्जैक्टली नहीं लिखना होता, उसको 479 इयर्स लिखना होता है। इसलिए वो 479 इयर्स को जोड़ने का बाद आदम से लेकर उस समय तक 2992 इयर्स होता है। फिर बाइबल कहता है कि सोलोमन इजराइल देश में 40 इयर्स राज किया है कहा है। तो वो 40 इयर्स रूलिंग किया वाला को यहाँ क्या लिखा है? 37 इयर्स। 37 इयर्स इसलिए लिखा गया है कि सोलोमन जब 4 साल राज कर रहा था उसी समय टेम्पल बनाना शुरू किया है बोला है 1 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 1 में। और वर्स 37 वर्स 38 को देखिए, चैप्टर 11 वर्स 42 को देखिए। तो हिसाब किताब में लाने के लिए हमको 3 साल माइनस करना पड़ेगा, वो है 37 इयर्स। और उसको जोड़ने का बाद आदम से लेकर 3029 इयर्स हुआ सोलोमन राजा मरने तक। तो सोलोमन राजा मरने का बाद इजराइल में क्या होता है? इजराइल देश जो है सिविल वार शुरू हो करके 2 हिस्सों में बांट जाता है, नॉर्दर्न किंगडम और साउदर्न किंगडम। और कहता है कि वो परमेश्वर का तरफ से उन लोगों का पापों के कारण सजा दिया गया है और उसका समय 390 इयर्स होगा कहते हुए इजिकल चैप्टर 4 वर्स 4 to 6 में लिखा गया है। और ये 390 इयर्स को हमें 390 इयर्स लिखना नहीं होता क्रोनोलॉजी कैलकुलेशन में, उसको 389 इयर्स लिखना होता है। तो इसी को 1 किंग्स और 2 किंग्स में भी मैंने प्लस करके देखा गया है कि नॉर्दर्न किंगडम और साउदर्न किंगडम का जो राजा लोग का कौन सा राजा कितना साल चलाया है उसको प्लस करने से वहां भी ये 390 इयर्स आता है। इसलिए 389 इयर्स को जोड़ने का बाद आदम से लेकर सोलोमन का टेम्पल को डिस्ट्रॉय होने तक संसार जो है 3418 इयर्स होता है। तो सोलोमन टेम्पल कौन सा साल में डिस्ट्रॉय हुआ था? उसको तो जितना भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हिस्टोरियन लोग भी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बाइबल क्रोनोलॉजिस्ट लोग पूरा एक ही समय में निकाल के आया है, वो है 586 BC या 588 BC या 587 BC। ये सब बराबर है, 1 या 2 साल आगे पीछे वो मैटर नहीं करता, वो आप लोग याद रखना। तो हम लोग मान लेंगे 586 BC को। तो हमें पूरा हिसाब किताब निकल के आता है आदम से लेकर जीसस क्राइस्ट का समय तक संसार कितना एज हो गया था, वो है 4004 इयर्स। मैंने कुछ समय पहले फ्लॉयड नोलन जोन्स जो एक बड़ा क्रोनोलॉजिस्ट है उसका किताब को मैंने अमेज़न से 3000 रुपया में खरीदा है। और उस किताब में 34 क्रोनोलॉजिस्ट लोग आदम से लेकर जीसस क्राइस्ट का समय तक कितना संसार का एज हुआ अपना अपना हिसाब से कैलकुलेट करके निकाला वाला वहाँ है। और उसमें से पेज 26 और पेज 260 में 5 क्रोनोलॉजिस्ट का निकला वाला को मैं यहाँ आप लोग को दिखा रखा हूँ। जेम्स उसर जो है वो 1654 AD में हिसाब किताब निकाला, आदम से लेकर जीसस क्राइस्ट का समय तक 4004 इयर्स होता है। उसका बाद ग्रेसवेल 1830 में हिसाब किया, आदम से लेकर जीसस क्राइस्ट का समय तक 4004 इयर्स दिखाया गया है। और उसका बाद फ्लॉयड नोलन जोन्स 2004 में हिसाब किताब किया, आदम से लेकर जीसस क्राइस्ट का समय तक 4004 इयर्स। और उसका बाद आगे एक आदमी निकला 4005 इयर्स और आखिरी वाला 4001 इयर्स। फ्लॉयड नोलन जोन्स जेम्स उसर 4004 इयर्स हिसाब किताब निकला है बोल के उसका बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था।
ग्रेसवेल 4004 ईयर्स कैलकुलेट करके निकला था बोल के कुछ नॉलेज नहीं था। वो अपना ढंग से हिसाब किताब किया था, क्योंकि ये एक बड़ा सेकुलर दुनिया में पेलियोंटोलॉजिस्ट पीएचडी होल्डर्स है। लेकिन जब क्रिश्चियन बनने का बाद क्रोनोलॉजी का पीछे में ऐसा पागल हो गया कि वो अपना ढंग से आदम से लेकर जीसस क्राइस्ट तक हिसाब किया और वो निकाल के आया 4004 ईयर्स। और वो अपना निकालने का बाद में ग्रेसवेल का किताब को भी, जेम्स उसर का किताब को भी देखा कि वो जैसे निकला है वो दोनों भी निकला हुआ है। तो आज ये जो फ्लोयड नोलेन जोन्स का क्रोनोलॉजी को बड़ा बड़ा थियोलॉजिकल कॉलेज में पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को सिखाने के लिए। तो मैं आप लोग को यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ, जब क्रोनोलॉजी को हम लोग हिसाब किताब करता है तो उसमें कुछ ना कुछ गलती होगा, 10 या 15 साल का आगे पीछे एरर होगा। अगर हम भी अभी अपना तरीका से क्रोनोलॉजी को हिसाब किताब करना शुरू करेगा तो मेरा भी थोड़ा अलग निकलेगा। किस लिए कि वहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सा इजराइल समय में राजा आया, कोई लोग 6 महीना चलाया, कोई लोग 10 महीना चलाया, कोई लोग 1 महीना चलाया, तो उसको कभी कभार साल में गिनती कर देता है। पर भी इतना 6000 ईयर्स काउंटिंग में 5-10 साल का एरर कोई मैटर नहीं करता, वो आप याद रखिए। तो इसलिए कॉन्साइंस का एज और लॉ का एज मिल करके जीसस क्राइस्ट का समय तक 4000 वर्ष पूरा हो गया था। तो चर्च एज कब शुरू हुआ? बाइबल कहता है कि जीसस क्राइस्ट जो है ओल्ड टेस्टामेंट का अंदर में जन्म हुआ है, और यहूदी लोग ओल्ड टेस्टामेंट लॉ को पूरा पालन नहीं कर पा रहा था। लेकिन गॉड का तरफ से यह था कि किसी भी हालत से ओल्ड टेस्टामेंट लॉ को पालन करके फुलफिल करना है। लेकिन संसार में कोई भी फुलफिल नहीं कर पाने के कारण से परमेश्वर का तरफ से फुलफिल करने के लिए जीसस क्राइस्ट को इस संसार में लेके आया, और जीसस क्राइस्ट ओल्ड टेस्टामेंट लॉ को कलवारी क्रॉस तक पूरा फुलफिल किया बोला है, बिना पाप किए हुए। तो इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट लॉ कलवारी क्रॉस पर खत्म हुआ, और उसका बाद जीसस रिजरेक्शन होते ही एक नया युग शुरू होता है, जिसको एज ऑफ ग्रेस या चर्च एज कहा जाता है। तो ये कलीसिया का युग कौन सा साल से शुरू हुआ है? अगर ये पता चल गया तो हमारा समय में कौन सा साल में 6000 ईयर्स समाप्त हो रहा है आराम से पता कर सकता है। तो इसको हम लोग पता करने के लिए हम लोग अलग अलग इतिहास का सोर्स को ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आज आप लोग को बताऊंगा यीशु मसीह कौन सा साल में मरा। उसको पता चल गया तो चर्च एज कब शुरू हुआ तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि यीशु मसीह मरने का उसी साल में चर्च एज भी शुरू हुआ था। टर्टुलियन कहते हुए एक मिशनरी नॉर्थ अफ्रीका में आया था 2nd सेंचुरी में। टर्टुलियन का राइटिंग में ये पाया गया है कि यीशु मसीह का मौत जो है 30, 31, 32 एडी, ये 3 सालों में से कोई भी एक साल में यीशु मसीह मरा है निकल के आता है। तो उसका मतलब चर्च एज जो है ये 3 सालों में से कोई भी एक साल में शुरू हुआ है। उसका बाद 2nd सेंचुरी में और एक प्रभु का दास आता है जिसका नाम है आयरेनियस। आयरेनियस राइटिंग में भी ये पाया गया है कि यीशु मसीह 30, 31, 32 एडी, ये 3 सालों में से कोई एक साल में मरा। उसका मतलब चर्च एज ये 3 सालों में से कोई भी एक साल में चर्च एज शुरू हुआ, वो आप पक्का कर लीजिए। उसका बाद 2nd सेंचुरी में यहूदी लोगों का एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है तालमुद। तालमुद का किताब में यहूदी लोग भी दर्ज करके रखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट का मौत जो है ये 30, 31, 32 एडी 3 सालों में से कोई भी एक साल में यीशु मसीह मरा है बोला है। उसका मतलब ये 3 सालों में से कोई भी एक साल में कलीसिया का युग शुरू हुआ, ये आप पक्का कर लीजिए। उसका बाद 3rd सेंचुरी में एक प्रभु का बड़ा दास आता है यूसेबियस, जिसको फादर ऑफ चर्च हिस्ट्री भी कहा जाता है। यूसेबियस का राइटिंग में भी ये निकाल के आता है कि यीशु मसीह का मौत जो है 30, 31, 32 एडी में हुआ है बोला है। उसका मतलब चर्च एज ये 3 सालों में से कोई भी एक साल में शुरू हुआ, वो आप पक्का कर लीजिए। उसका बाद 4th सेंचुरी में सेंट अगस्टाइन आता है, और सेंट अगस्टाइन उसका अपना चेला पौलस अहासवेरस को क्रिएशन से लेकर 4th सेंचुरी तक संसार का एज कितना हो गया उसका हिसाब किताब करने के लिए जिम्मा दिया गया था, और वो काम को पौलस अहासवेरस करना शुरू किया। और करते करते उस राइटिंग में यीशु मसीह कौन सा साल में मरा है उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि
ये 30, 31, 32 यदि 3 साल में से कोई भी एक साल में यीशु मसीह का मौत हुआ, तो उसका मतलब इन 3 सालों में से कोई भी एक साल में चर्च एज शुरू हुआ। उसका बाद डॉक्टर केन जॉनसन रिसेंटली डेड सी स्क्रॉल को ट्रांसलेट करके पाया गया है। डेड सी स्क्रॉल मतलब जीसस क्राइस्ट आने से पहले इजराइल देश में एक सोसाइटी था जिसका नाम है कुमरान। कुमरान लोगों को विजन दर्शन के द्वारा प्रभु यीशु कब आएंगे और कब मरेंगे पूरा दिया गया था, और उसको न्यू टेस्टामेंट में भी बहुत सा जगह में कुमरान को जो विजन दिया गया था वहां लिख कर रखा हुआ है। इजराइल नेशन बनने का बाद वो लोग ढूंढ के निकाला जिसको आज डेड सी स्क्रॉल कहा जाता है, और उस डेड सी स्क्रॉल को QC11S13 प्रोफेसी कहते हुए ये लोग एक नाम दिया गया है। उसमें स्क्रॉल नंबर 13 में ये प्रोफेसी पाया गया है कि यीशु मसीह का मौत जो है एग्जैक्टली 32 AD में होगा, प्रोफेसी किया गया था। इसलिए हम लोग 30, 31, 32 AD को यीशु मसीह का मौत माना जाता है, और उसी में चर्च एज भी द एज ऑफ ग्रेस शुरू हो जाता है। उसका बाद 7 नंबर में हम लोग देखेंगे लूक चैप्टर 3 वर्स 1 में। लूक चैप्टर 3 वर्स 23 में जॉन द बैप्टिस्ट का मिनिस्ट्री कब शुरू हुआ है कहते हुए वहां लिखता है कि जब रोमन एम्पेरर टाइबेरियस 15th ईयर में राज कर रहा था, उसी साल में जॉन द बैप्टिस्ट मिनिस्ट्री शुरू हुआ है बोला है। तो जॉन द बैप्टिस्ट मिनिस्ट्री शुरू होते ही यीशु भी तो कुछ महीना का अंदर में अपना मिनिस्ट्री चालू हुआ था ना। अगर ऐसा बात है तो तब तो टाइबेरियस राजा रोमन एम्पेरर कब बना? वो है 14 AD। उसको आप लोग गूगल में भी वेरीफाई कर लीजिए, वहाँ 14 AD पूरा लिखा हुआ है। तो 14 AD में टाइबेरियस राजा एम्पेरर बना है, तो उसका 15th ईयर राज जो है हिसाब किताब करने से 28 AD आता है। वो 28 AD को आप यीशु मसीह का 3.5 years मिनिस्ट्री को प्लस कर लीजिए, वो 31, 32 AD आता है। तो यहाँ बाइबल से भी ये प्रमाण हो रहा है कि जीसस क्राइस्ट का मौत जो है ये 30, 31, 32 AD में से कोई भी एक साल में मरा। इसलिए चर्च एज जो है ये 3 सालों में से कोई भी एक साल में शुरू हुआ है। हाँ, तो उसमें से हम लोग 30 AD को यीशु मसीह मरा और चर्च एज शुरू हुआ मानते हुए उसको आप 2000 वर्ष कलीसियों का युग को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर हमारा समय 2030 AD में चर्च एज पूरा खत्म हो रहा है, और इस हिसाब किताब में कोई गलती नहीं है। तो अब यहाँ प्रभु का दास लोग भी कह रहा है कि अराउंड 2030 वो आसपास में यीशु आने का पूरा वो लोग भी विश्वास करके बैठा हुआ है, और साथ साथ आज संसार में जो इल्यूमिनाती लोग UNO लोग मिल करके एंटी क्राइस्ट का वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड करेंसी को 2030 से शुरू करने का वो लोग भी पूरा टाइमलाइन को फिक्स करके रखा हुआ है। उसका साथ साथ आज जितना भी बाइबल में साइन लिख करके रखा हुआ है एंड टाइम के लिए, वो भी पूरा धमाधम अभी चल रहा है। तो इसलिए आज खुशी का समय में हम लोग रह रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आने का समय जो है दरवाजा पर खटखटा रहा है। 2030 में 6000 ईयर्स समाप्त हो रहा है, तो उसका मतलब मैं ये बिल्कुल प्रचार नहीं कर सकता कि 2030, 31, 32 में रैप्चर होगा कहते हुए। इसलिए आज का कंक्लूजन क्या है? आदम से लेकर 2030 तक 6000 ईयर्स पूरा समाप्त हो रहा है। हाँ, तो रैप्चर का बारे में ये तय करके रहना है कि 2024 से शुरू करके यहाँ मैक्सिमम में 2040 लिखा हो, कोई भी साल में रैप्चर हो सकता है। पर्सनली आप मुझे पूछा जाएगा तो मैं तो 2035, 36 उसका बाद रैप्चर होगा मैं विश्वास नहीं करता, उससे पहले होगा मेरा ये मानना है। तो इसलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए। जो लोग आत्मिक जीवन को नहीं सुधरा अभी इसी वक्त सुधर जाइए, नहीं तो यीशु का आना जजमेंट का साथ आएगा बोला है, और वो जजमेंट सहने का लायक नहीं होगा, नरक पृथ्वी बन जाएगा। नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा दिस जनरेशन, जो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 34 में लिखा गया है। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रखे। धन्यवाद।